हालेलुया। तो जो अनाज के पूले बांध के रखते हैं खेतों में, तो उसको क्या दर्शन दिखाया परमेश्वर ने कि उसके भाइयों के जो पूले हैं उसके पूले के आगे झुककर क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो जब उसने ये वाला दर्शन अपने भाइयों को बताया तो भाई उसके क्या बन गए, विरोधी। क्या हम तेरे नीचे लगेंगे, है ना, ऐसे मतलब वो विरोधी जब बन गए तो उसको क्या कर दिया, उसको पहले तो मारना चाहते थे, गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको निकाल करके व्यापारी के हाथ में बेच दिया। तो व्यापारी के हाथ में जब बेच दिया तो वो वहां पर उनके घर में झाड़ू पोछे का काम करने लगा, उस व्यापारी के घर में, है ना। तो जब वो झाड़ू पोछे का काम करने लगा तो उसकी पत्नी की नीयत यूसुफ के ऊपर क्या हुई, खराब हुई, है ना। तो उसने उसके ऊपर व्यभिचार का क्या लगाया, ऐसे दोष लगाया, है ना, बलात्कार का दोष लगाया, उसको जेल में डलवा दिया। जब जेल में चला गया यूसुफ, तब भी वो क्या करता रहा, परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिया था ना, उस पर उसने शक नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे दिखाया तो क्या था और ये हो क्या रहा है ना। उसने शक नहीं किया, वफादारी से परमेश्वर के साथ ऐसे चलता रहा। परमेश्वर ने देखो जेल में भी क्या किया, उसका साथ दिया। हालेलुया। जेल में क्या किया, उसका साथ दिया। कैसे, जेलर का मन बदला, उसने जेल में उसको क्या बना दिया, प्रधान बना दिया। हो सकता है ऐसे कि जेल में क्या हो कि वो जाकर प्रधान बन जाए, है ना। तो फिर देखो, अगर हालेलुया हालेलुया, तो देखो मेरी बात सुनो, यूसुफ सोच सकता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है ना, कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि उसको जो उसका पिता था यूसुफ का, वो बहुत प्यार करता था, याकूब, है ना, क्योंकि उसके बुढ़ापे का बेटा था। और सबसे बड़ी बात, जो पत्नी उसको चाहिए थी, जिससे वो प्रेम करता था, है ना, लिया, है ना, जिससे वो प्रेम करता था, उसका वो क्या था, बेटा था याकूब, है ना, उससे वो और भी ज्यादा प्रेम करता था। तो अगर याकूब ये सोचता रहता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो जो परमेश्वर उसके लिए योजना बना रहा था, क्या योजना थी परमेश्वर की, जब उसको जेल में से निकाला तो उसको जो मिस्र में सबसे बड़ा इंसान, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मिस्र का क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि आपको लग रहा है परमेश्वर काम नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री बनाने की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हालेलुया। आज अगर आपको भी लग रहा होगा ना कि मैं तो प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं बीज भी बो रही हूँ वफादारी से, है ना, तो मेरे जीवन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन आप याद रखना, परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम, कभी भी उसकी योजना के ऊपर शक नहीं करना कि वो नहीं सुन रहा, वो कर रहा है काम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए हैं, क्या वो खुद नहीं सुनता? बोलो बोलो, सुनता है ना परमेश्वर। तो आज हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो आज का ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया, आज के वचन के लिए। सब एक बार अपनी आंखों को बंद करो, सब एक बार अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर से आज के वचन के लिए धन्यवाद करो कि पिता, जो परमेश्वर आज आप हमसे बात करने जा रहे हो, हमें सिखाने जा रहे हो परमेश्वर, हमें अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करने जा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी बुद्धि को आप खोलो परमेश्वर, हमारे मन को खोलो परमेश्वर, हमारी सोचों पर अपना कंट्रोल रखो मेरे पिता, ताकि मेरी सोचें इधर उधर ना जाए पिता। तेरा एक एक वचन मैं गहराई से सुनूं पिता परमेश्वर, और मेरी बुद्धि में चला जाए, मुझे समझ में आ जाए मेरे खुदावंद पिता। मैं वचन को केवल सुनने वाली नहीं खुदा, उन वचनों पर चलने वाली बनूं मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमने पिछली बार क्या सीखा था, पिछले संडे हमने क्या सीखा था, याद है किसी को?
किसी को नहीं याद? एक बहन को याद है, बस 2 जनों को याद है। पिछली बार कितने लोग आए थे? हाथ खड़ा करना। और वचन किसी को नहीं पता हमने क्या सीखा था? हाँ, और क्या सीखा था? आशीष कैसे आएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आशीष भी रखी है और श्राप भी रखा है। आशीष कैसे आएगी और श्राप कैसे आएंगे, सारा कुछ परमेश्वर ने बताया था, है ना। वफादारी से हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा, है ना। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने, देखो वचन सबने सुना पिछली बार, है ना, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो वचन सुनते हैं, उनको सुनकर परमेश्वर के बच्चों का हृदय क्यों नहीं छिदता? क्यों नहीं मन में आता? क्यों नहीं वो डिसीजन लेते कि नहीं परमेश्वर, हमें श्राप नहीं चाहिए अपने जीवन में, हमें क्या चाहिए? तो हमने क्या करना है? अपने उस रास्ते पर चलना है जिसमें चलकर हमें क्या मिले? आशीष। क्योंकि हमें परमेश्वर ने पिछले संडे सिखाया था कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? क्या आएंगे? श्राप आएंगे, है ना। तो जो परमेश्वर के लोग आकर यहाँ पर वचन सुनते हैं, यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं, क्यों वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हमने परमेश्वर का वचन ये तोड़ दिया तो हमारे जीवन में क्या आएगा? क्या आएगा? देखो, ये जो 6 दिन काम करना और 7वें दिन खुदा की हजूरी में आना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। ये क्या है? परमेश्वर की। तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा को कि अगर मैंने ये वचन पूरा नहीं करा? सारे इधर देखो, इधर देखो, बातों में मन मत लगाओ, क्योंकि वचन अगर नहीं सुना तो वचन आपके जीवन से चोरी करके ले जाएगा शैतान। तो इसलिए आपका जो ध्यान है ना, वो सामने होना चाहिए। आपकी जो चौकसी है ना, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था, वचन पढ़ाया परमेश्वर ने कि चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। कैसे सुनना? चौकसी से। चौकसी से और चित्त लगाकर, चौकसी से और चित्त लगाकर परमेश्वर का वचन सुनना ना। तो हमें अगर परमेश्वर का वचन हमने सुना है तो हमारे मन में एक परमेश्वर के प्रति एक डर, एक आदर होना चाहिए कि अगर मैंने परमेश्वर के मार्गों पर मैंने वफादारी से मैं नहीं चला तो शैतान को कितना बड़ा मौका मिलेगा और कैसे कैसे श्राप हमें परमेश्वर ने ऐसे पढ़ाए थे। यहाँ पर वचन में लिखे हैं कि अगर आप वचन को नहीं मानोगे तो कैसे कैसे श्राप, कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी बीमारियां आपको घेर लेंगी। हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे कई जो लोग हैं उनके मन में आता होगा कि ये जो परमेश्वर की ये जो आज्ञाएं हैं कईयों को बंदिशों की तरह लगती होंगी। लगती है ना बंदिशें, ये तो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर परमेश्वर। ऐसे कईयों को लगता है ये बातें कि ये परमेश्वर ने कैसी आज्ञाएं बनाई हैं कि हमारे ऊपर ऐसे लगता है जैसे अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर परमेश्वर। कि मान लो हमें रिश्तेदारी में भी जाना है, हमारे घर में भी किसी ने आना है, ऐसी बात थोड़ी है हम रिश्तेदारी को छोड़ दें। परमेश्वर तो पूरा अत्याचार करता है हमारे ऊपर कि 6 दिन काम करना है और 7वें दिन क्या करना है? भवन में आना है। ये तो पूरा परमेश्वर क्या करता है? अत्याचार है। लेकिन आपको पता है जो परमेश्वर है और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो हमारी भलाई के लिए। किस लिए है? वो हमारी भलाई के लिए है। क्योंकि देखो, आप जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे आपको खुद नजर आएगा कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के काम हो रहे। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा ही डसेगा, है ना। क्योंकि आप बाड़ा तोड़कर खुद जा रहे हो, आज्ञाओं को तोड़कर खुद जा रहे हो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हो तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। आपको उस टाइम पर नजर नहीं आता, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर का समय आता है। देखो, एक समय था जब रूत क्या थी?
खेतों में मजदूरी करने वाली थी। फिर एक समय आया जब वो क्या बन गई, उन्हीं खेतों की क्या बन गई, वो मालकिन बन गई, है ना। तो जो परमेश्वर का जो समय होता है, वो पता होता है कि वो एक समय पर परमेश्वर काम करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय आता है जब परमेश्वर क्या करता है, अपने काम को करता है। आपको लगता है आज समय खराब है, आज समय खराब है, तो सदा ही समय खराब नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब वो आपके हालात क्या हो जाएंगे, ऐसे बदल जाएंगे। जैसे रूत के हालात क्या हो गए, एक दिन वो रूत क्या थी, उसी जाकर क्या कर रही थी, बालें चुग रही थी। उसी खेत में जाकर क्या कर रही थी, वो बालें चुग रही थी, है ना। लेकिन एक समय परमेश्वर ने ऐसा ठहराया, उसकी वफादारी से परमेश्वर ने उन्हीं खेतों का उसे क्या बना दिया, मालकिन बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर आज ये समय लग रहा है ना कि ये आज समय खराब है, लेकिन ये समय सदा खराब नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब ये पूरे हालात बदल जाएंगे। जैसे यूसुफ के हालात बदल गए, है ना। यूसुफ के हालात पूरी तरीके से बदल गए और वो जेल से निकलकर क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको नहीं पता वो समय कब है, आपको बस वफादारी से परमेश्वर के साथ क्या करना है, चलना है। तो आपको लगता है कि देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, यहूदा की किताब में जाएंगे। यहूदा की किताब, नए नियम में है यहूदा की किताब। यहूदा, इसका एक ही अध्याय है, ये है 340 नंबर पेज। और इसका हम पढ़ेंगे 20 और 21। तो लिखा है, मिल गया सबको? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, किसमें, किसमें, विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में देखो, इधर देखो सारे, अब सामने देखो। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा, ऑटोमेटिक ऐसे एक दिन जादू हो जाएगा और आप बड़ा प्रेम करने लगोगे परमेश्वर को। तो यहाँ पर वचन में ये नहीं लिखना पड़ता कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना हमारा काम है। किसका काम है, किसका काम है, हमारा काम है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, परमेश्वर के प्रेम को अपने मनों में बढ़ाएं। ये किसका काम है, किसका काम है, आपका काम है। ये अपने आप जादू कुछ नहीं होना, ये आपको करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। जिस प्रकार यूहन्ना के पत्रियों में लिखा है कि जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो इसका मतलब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो अपने आप आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, जैसे देखो आप बीज को बोते हो, तंगियों में भी बीज को बोते हो, तो आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हो कि परमेश्वर हमें तंगी सहना मंजूर है, लेकिन आपकी आज्ञा को तोड़ना मंजूर नहीं, आपके वचन को तोड़ना मंजूर नहीं है। हम तंगी सह लेंगे परमेश्वर, हम एक वक्त का खाना कम कर देंगे परमेश्वर, लेकिन हम आपकी आज्ञा को तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज्ञाओं को तोड़ने से हमारे जीवन में क्या आएंगे, श्राप आएंगे। हमें परमेश्वर ने सिखा दिया कि आज्ञाओं को तोड़ने से क्या आएंगे, हमारे जीवन में श्राप आएंगे। तो परमेश्वर हम लोगों को सिखा रहा है कि तुमने क्या करना है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करनी है। अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करनी है,
तो इस विश्वास में उन्नति करने का काम भी आपका है, आपका। क्योंकि जो शैतान है ना, वो चाल चलेगा, वो कहेगा देख तेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तू तो हर संडे संगति भी जा रहा है, तू तो बीज भी बो रहा है, तेरे बच्चे तो बदल नहीं रहे, तेरा पति तो बदल नहीं रहा। वो अपना काम करेगा, वो क्या करेगा? वो अपना काम करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करनी है? उन्नति, ना कि उसकी बात को सुनना है। क्योंकि उसकी बात को सुनकर आदम और हवा ने कितना नुकसान उठाया, है ना? उसकी बात को सुनकर क्या किया? आज तक पीढ़ियां पाप में चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान की बात को सुना। अगर आप भी देखो, शैतान आपको कहता है तेरा तो काम नहीं हो रहा, तेरे तो बच्चों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तेरे घर में तो कोई शांति नहीं है, क्लेश तो वैसे का वैसा है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करनी है? उन्नति करनी है। और आपने कहना नहीं, शैतान की बातों को कैंसल। शैतान, ये जो तू बात बोलता है, क्योंकि तू, तेरे वचन में लिखा है तो शुरू से क्या है? झूठा है, और तू झूठ का क्या है? पिता। झूठ का क्या है तू? तो उसको जो भी आपके मन में वो बात डालता है, आपको झूठा बनाना। तू झूठा है। आपके जीवन में कितने भी हालात चल रहे हैं, कितनी भी आजमाइशें आ रही हैं, लेकिन आप क्या करते जाओ? बस अपने विश्वास में उन्नति करते जाओ कि मेरा खुदा है, वो अन्यायी परमेश्वर, वो मुझे बहुत प्रेम करता है। वो निश्चय एक दिन ऐसा समय आएगा, शैतान तू देखेगा, तू शर्मिंदा होएगा, मेरा पिता मेरे जीवन में क्या करेगा? इस काम को करेगा जिसके लिए मैं घुटने टेक रही हूं, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। और एक बात कलीसिया परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है कि अगर आप चाहते हो मेरे बच्चे बदले, मेरे बच्चे पाप से पार आए, तो किसी के बच्चे को पाप से निकालने का कारण बनो। किसी के बच्चे को पाप से निकालने का क्या बनो? रोज वचन सुनाओ, उनको रोज वचन सुनाओ। जिनका बच्चा पाप में है, जिनका बच्चा नशे में है, जिनके घर में कोई बीमार है, उनको क्या करो? रोज खुदा का वचन सुनाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके वचन को सुनेंगे और मानेंगे और कहेंगे चलो, लेकर चलो, हम भी देखते हैं आपके परमेश्वर को। हालेलुया। रोज देखो, ऐसा नहीं आपने वचन बताया, उन्होंने गौर नहीं करा, आपने भी फिर गौर नहीं करा, है ना? आपने वचन बताया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर उसके बाद आपने भी कोई गौर नहीं किया। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? रोज खुदा का, देखो परमेश्वर कर सकता है, मेरा पूरा विश्वास है। जिस दिन आप खुदा के भवन में जाओगे ना, परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि काम कौन करता है? देखो अभी हमने गवाहियां सुनी कि 21 दिन वहां पर चर्च में प्रार्थना हुई, अमृतसर में, है ना? तो लोगों ने, जो लोग आए भी नहीं चर्च में, भवन में आकर उन्होंने प्रार्थना अटेंड नहीं करी, जिन्होंने घर पर बैठकर प्रार्थना अटेंड करी, उनके परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुदा के दास ने जाकर उनके काम किए। उनके मन को परमेश्वर ने देखा, ये किस मन से अपने घर में भी प्रार्थना में विश्वास से बैठे हैं कि हमारा काम होना ही होना है। हालेलुया। क्योंकि काम करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा लंगड़ा चंगा हुआ, तो लोग उनको हैरानी से देखने लगे। क्या करने लगे? उनको देखने लगे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे मैं मानो हमने अपनी शक्ति से इसको चलने के लायक बनाया हो, है ना? वो कहते हमने कुछ नहीं करा, जो यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसी के नाम से ये लंगड़ा क्या हुआ? चंगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कर्म करना था वो किसी पास्टर ने नहीं किया, वो कर्म किसने किया? किसने? यीशु ने। किसने किया? यीशु ने मार खाई, यीशु ने कोड़े खाए। जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो, फिर आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। तो आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर आपका भरोसा होना चाहिए, उसके किए हुए कर्म पर आपका क्या होना चाहिए, और उसके यीशु के नाम पर आपको क्या होना चाहिए। क्योंकि यीशु के नाम से रोगी क्या होएगा? यीशु के नाम से रोगी क्या होएगा? अगर आपके जीवन में कोई भी काम रुका हुआ है,
हो नहीं रहा, है ना, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो काम किसके नाम से होएगा? यीशु के नाम से। जब आप विश्वास से प्रार्थना में बैठोगे अपने घर में और विश्वास से बोलोगे कि प्रभु मैं आपके नाम से विश्वास करती हूँ, मेरे लिए ये रास्ता खुल चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपका काम ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बता रही थी कि कई बार ऐसे लगता है लोगों को कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, ये तो परमेश्वर सरासर हमारे ऊपर क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि इसके पीछे कितनी भलाई छिपी है। जब आप उन आज्ञाओं को मानते जाते हो, फिर उस समय आपको पता चलता है कि हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या छिपी है? भलाई छिपी है। जैसे देखो, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आप बहुत सुंदर बाग में ना घूमने के लिए गए हो, है ना, बाग में घूमने के लिए गए और आपने अचानक बाग में घूमते घूमते देखा कि एक तरफ ना बहुत बड़ा ऐसे बाड़ा लगा हुआ है, उसके आगे जाने की आपको इजाजत नहीं है। तो बहुत बड़ा बाड़ा लगा है, लेकिन उधर का जो नजारा है इधर के नजारे से बहुत ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। उधर का नजारा, उधर ज्यादा सुंदर फूल है। आपका मन कर रहा है कि मैं बाड़ा तोड़कर उधर चला जाऊं, बाड़ा तोड़ूं और मैं क्या करूं? क्योंकि उधर का जो नजारा है वो इतना खूबसूरत है। ये किसने बाड़ा लगा दिया? ये कौन बेवकूफ है? उधर तो इतना सुंदर बाड़ा, इतना सुंदर नजारा है, ये किसने लगाया बाड़ा? मतलब आप उसको कोसोगे, ये होना नहीं चाहिए था, ये जाल क्यों लगा दिया? आप ऐसे कोसते कोसते घूमते रहोगे बाग में और फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस साइड में एक शेर घूम रहा है, शेर घूम रहा है ना। जो वो शेर घूम रहा है तो आपने कहा हाँ, जिसने भी ये बाड़ा लगाया है ना वो सही लगाया है, मेरी भलाई के लिए लगाया। अगर ये बाड़ा नहीं होता तो मैं तो सच में उधर चला जाता और ये शेर क्या करता? मुझे फाड़ के खा जाता, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है परमेश्वर बड़ी कठिन आज्ञाएं देता है ना। जैसे हम तो तंगी में हैं और परमेश्वर कहता है अपना 10वां हिस्सा लेकर के आओ भवन में। हमारे पास तो खाने को रोटी नहीं है और परमेश्वर आज्ञा में क्या कह रहा है? 10वां हिस्सा क्या करो? लेकर आओ। परमेश्वर अन्यायी है, परमेश्वर को समझ नहीं आता, है ना। कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है जो पूरी तरह से विश्वासी नहीं है ना, उनके मन में ऐसा आता है, लो बताओ, लो खुदा के दास दासियां पैसे ही मांगते रहते हैं, पैसे ही मांगते रहते। कईयों के मन में आता है, कई इस बात से ठोकर भी खा जाते हैं। लेकिन हम अपना वचन नहीं बताते, हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन बताते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे वो बाड़ा लगाने वाली बात है कि आगे अगर आप नहीं मान लो आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होएगा? क्योंकि पतरस की पुस्तक में लिखा है कि क्या करेगा कि वो जो फाड़ खाने वाले शेर के समान क्या है? वो ताक में है, जो शैतान है, कि किसको क्या करे? वो किसको फाड़ के खाएगा? बताओ किसको? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा। आज देखो, जो लगातार परमेश्वर की हजूरी में नहीं आते ना, आप उनका जीवन चेक करना, और जो लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते हैं ना, आप उनका जीवन चेक कर लेना। उनका जीवन चेक करना, एक शांति उनके जीवन में काम करेगी, एक ठहराव उनके जीवन में काम करेगा, और एक विश्वास का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और जो रेगुलर नहीं आते ना, वो आज कोई हालात है, फिर दूसरा हालात है, फिर तीसरा हालात है, फिर चौथा हालात है, वो एक के बाद हालातों में ही घिरे रहते हैं। और जो लगातार खुदा की हजूरी में आते हैं, अपना बीज वफादारी से खुदा के भवन में बोते हैं, और भी जो खुदा की आज्ञाएं, माता पिता का आदर करना, प्रेम करना, अपने दुश्मनों को प्रेम करना, परमेश्वर की और भी जो आज्ञाएं उनको वफादारी से मानते हैं, तो आप देखोगे उनके जीवन में कितनी जल्दी बदलाव आता है। हालेलुया। अगर आपको जल्दी बदलाव चाहिए, जल्दी हालात बदलने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को, और ऐसा समझ के नहीं कि ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार समझ के नहीं। आपने ये समझना है कि अगर ये आज्ञाएं मुझे खुदा ने दी हैं तो ये मेरी भलाई के लिए, ये किस लिए है? मेरी भलाई के लिए। तो हम वचन पढ़ते हैं पहला पतरस 5 का, पहला पतरस जिसमें परमेश्वर ने बताया कि अपनी सारी चिंता क्या करो। हाँ, पांच का पढ़ेंगे हम 8। पांच का 8 में लिखा है, 328 नंबर पेज है, 328। यहां पर लिखा सचेत हो और जागते रहो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सचेत होना किसको कहते हैं? सचेत होना किसको कहते हैं? बताना जरा। अलर्ट। अभी भी क्या होना पड़ेगा आपको? ऐसे चौकस होना पड़ेगा। किसके प्रति? परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति। परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर आज भी आपने नॉर्मली समझा तो फिर क्या होएगा? फिर एक दिन शेर आएगा और फाड़ के, आपको लग रहा है मैं तो आज्ञाएं तोड़ रही हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। आप ना डिस्टर्ब मत करा करो, परमेश्वर के वचनों में मन लगाना सीखो। तो आपको लगता है कि मैं तो आज्ञाएं तोड़ती हूं, मैं तो पूरा नहीं करती, लेकिन मेरे साथ कौन सा बुरा हो रहा है। लेकिन जैसे एक समय आता है ना भलाई का, तो ऐसे ही एक समय क्या आता है? ऐसे आता है कि वो शेर अचानक से आएगा और वो क्या करेगा? जैसे कोई यूथ बच्चा पाप में है, वो कहता है मैं तो संगति में भी जाता हूं, मेरा कौन सा कुछ बुरा हो रहा है। पाप भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, हमारा तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा। लेकिन एक समय आएगा कि इतना ज्यादा गलत होएगा कि आप फिर संभल नहीं पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार क्या करता है? आपको सचेत रहने को कहता है। क्या करने को? सचेत रहो। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। क्या लिखा है यहाँ पर? समान, मतलब उसके समान आपको नजर आ सकता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो कमजोर है। वो क्या है? वो बिल्कुल कमजोर है, आपके पैरों के नीचे है। लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा है? गर्जने वाले सिंह के समान। आपको दिखाई दे सकता है कि शैतान इतना खतरनाक है, शैतान ऐसा कर सकता है, लेकिन वो है नहीं। कि अगर यहाँ पर शेर होता तो क्या लिखा होता? समान नहीं लिखा होता। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। कौन सी खोज में वो रहता है? क्योंकि वो उसी के जीवन में कार्य कर सकता है जो खुदा की आज्ञाओं से बाहर है। जो खुद ही बाड़ा पार करके उस साइड आएगा तो शेर तो उसको खाएगा ही ना। हालेलुया। जिसने खुद बाड़ा तोड़ा है और खुद बाड़े के उस पार गया है, तो शेर ने उसको फाड़ के खाना ही खाना है। अगर आप बाड़े के इसी साइड रहते हो तो फिर शैतान कभी नहीं आपको खा सकता। हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? तो जो परमेश्वर ने हम लोगों को आज्ञाएं दी हैं, जो परमेश्वर ने हम लोगों को वचन दिए, वो इसलिए दिए हैं कि हम परमेश्वर के साथ मजबूती से चले, है ना, ताकि शैतान को मौका ही ना मिले हमारे जीवन में काम करने का। हालेलुया, है ना। कभी भी शैतान को मौका मत दो। वफादारी से परमेश्वर के साथ चलो। चाहे आपको कैसा भी हालात नजर आ रहा है, आपको लग रहा है आज हम संगति में नहीं जा पाएंगे, ये हो जाएगा, वो है, रिश्तेदार आ रहे हैं, हमें पार्टी में जाना है, लेकिन कभी भी आपको लग रहा है कि हम तो जाते हैं जी, हम वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, लेकिन हमारा कौन सा कोई नुकसान कर रहा है? शैतान।
लेकिन फिर आप कहोगे कि प्रार्थना करो, हम प्रार्थना भी करेंगे, तब भी हमारी प्रार्थनाओं से भी आपके जीवन में काम नहीं होएगा, है ना। लेकिन देखो, जहां पर परमेश्वर का वचन पता है परमेश्वर काम करता है। देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक गवाही मैं आपको बताना भूल गई। जो काजल आती ना गाजियाबाद से, है ना, उसको परमेश्वर ने बेटा दिया है। आज वो बेटा 6 दिन का हो गया, है ना। तो देखो, एक समय था जब डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया कि तेरे बच्चा नहीं हो सकता, है ना। 5 साल हो गए शादी को, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तेरे बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो प्रभु के भवन में आई, उसने पूरे मन से विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया पहले। अब ये दूसरा बेटा है उसका, है ना। दो बेटे जल्दी जल्दी परमेश्वर ने, है ना। क्योंकि हम सुबह ये बात कर रहे थे कि परमेश्वर के बच्चे जिस काम के लिए तरसते हैं ना, खुदा जल्दी जल्दी ब्लेसिंग देता है ना। कितने साल वो तरसी है, कितनी बातों को सुना होगा, कितना इलाज में पैसा लगाया होगा, तो परमेश्वर ने दोनों बच्चे उसके नॉर्मल डिलीवरी से दिए, है ना। तो वो बच्चे को क्या हुआ, क्योंकि वो परिवार में अकेली विश्वास करती है, उसका परिवार विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि उसका पति भी विश्वास नहीं करता, है ना। तो जो मतलब अब उसकी डिलीवरी हुई है, तो उस कमरे में उसको लेटाया जहां पर उसकी सास क्या करती है ना, वहां कहती दीदी मेरे सिर के ऊपर ही क्या है ना, उसका घर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं काम करती है ना। तो उसके बच्चे को क्या दिक्कत आई कि वो बच्चा ऐसे सांस नहीं ले पा रहा और पूरा नीला हो गया उसका बच्चा। सांस लेने में उसको क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। ये शुक्रवार की बात है। तो मैंने कहा तू बिल्कुल नेगेटिव मत हो, बेशक शैतान तेरे को दिखा रहा है ना ये नीला हो गया, लेकिन तू, परमेश्वर तेरे प्रेम को जानता है कि तू पूरे टाइम तक कैसी कंडीशन थी उसकी, और वो पूरे टाइम तक खुदा के घर में आती रही है, भवन में आती रही है ना। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरे प्रेम को जानता है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। शैतान जो दिखा रहा है बोलिए झूठ है, बोलिए झूठ है। हम प्रार्थना करेंगे और ये बच्चा बिल्कुल क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसके घर वाले बच्चे को ले गए, एडमिट कर दिया, है ना। और हम सब प्रार्थना में बने रहे, और वहां जाकर बच्चे की रिपोर्टें हुई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल, सारी रिपोर्ट बच्चे की क्या आ गई। क्योंकि हम तो जानते हैं, हम कहेंगे ये झूठ है तो वो झूठ साबित हो जाएगा। अगर हम उन हालातों में भी अपने विश्वास को क्या रखेंगे, मजबूत रखेंगे, और शैतान के काम को कहेंगे झूठ है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा। अगर हम उसके काम को देखकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो फिर वो सच हो जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर आपके मन को जानता है, क्योंकि वो पूरे विश्वास के साथ खुदा के घर में आती रही है। डॉक्टरों ने उसके बच्चे को क्या क्या बताया, ये कमी है, वो कमी है, तेरा बच्चा तो मतलब नॉर्मल हो ही नहीं सकता, इतना नीचे आ चुका है ना, कितना डराया। लेकिन देखो खुदा की दया, परमेश्वर की दया, कितनी बड़ी दया करता है परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर। यही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी कि वो तुम्हारे प्रेम को ना देखे। देखो, जो आप इतनी तंगी में, आपके पास किराया नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपको जॉब वाले डराते हैं कि अगर तू संडे छुट्टी करेगी तो जॉब से तेरी छुट्टी हो जाएगी, आप फिर भी खुदा के घर में आते हो, तो ये वाला प्रेम परमेश्वर देखता है, ये वाला प्रेम परमेश्वर देखता है। लेकिन अगर आप छोटा सा हालात है, आप अपने घर में बैठ जाते हो, आप रिश्तेदार आ गए घर में बैठ गए, कोई आ गया घर में बैठ गए, आपने परमेश्वर की संगति को आदर नहीं दिया, तो फिर क्या करता है, फिर परमेश्वर भी आपके मन को क्या करता है, देखता है, आपके मन को देखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मन के अनुसार क्या देता है आपको, क्या देता है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर, देखो परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं हमें दी है ना, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि शैतान आपके जीवन में काम करे। ये आज्ञाएं आपकी हिफाजत के लिए, किसके लिए, किसके लिए बताओ। जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी है, चाहे वो प्रेम करने की है, चाहे वो बीज बोने की है, चाहे वो लगातार संगति में आने की है, जो भी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो। परमेश्वर
नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्या हो, नुकसान हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी हिफाजत करना चाहता है। और आपकी हिफाजत किस में है? आपकी हिफाजत किस में है? आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं मन लगाकर वचन सुन रहे? आपको पता है परमेश्वर का वचन अगर आप मन से नहीं सुनोगे तो शैतान को कितना मौका मिलेगा। यहां आकर खुदा की हजूरी का आदर नहीं करोगे तो कितना मौका मिलेगा, है ना? ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचनों में, बातें करे जा रहे हो, तो ऐसा मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का ऐसा मन पसंद नहीं है। आप दिखावे के लिए खुदा के घर में मत आओ, मन से आओ, दिल से बैठो, दिल से खुदा की बात को सुनो कि मेरा पिता आज मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है आज, आपको क्या सिखा रहा है परमेश्वर। हमने पिछली बार देख लिया कि परमेश्वर कहता है वचन को पूरा करोगे तो ये आशीषें मिलेंगी, वचन को पूरा नहीं करोगे तो ये क्या आएंगे। अब आपको लग रहा होगा ले परमेश्वर तो ऐसा कैसा परमेश्वर है, श्राप क्यों आने दे रहा है हमारे जीवन में, अगर वो खुदा है तो। आता है लोगों के मन में ये ख्याल, लेकिन परमेश्वर आपकी हिफाजत चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर? 6 दिन अपना कामकाज करना और 7वें दिन खुदा के घर में आना। आपको पता है ये आपके लिए कितनी बड़ी हिफाजत है, कितनी बड़ी हिफाजत है। आपको परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखता है, परमेश्वर आपको संभाल कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन पढ़ते हैं कलीसिया इफिसियों की पुस्तक में, इफिसियों 6 का पढ़ेंगे 11। टू 269 269 पेज नंबर है। यहां लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आपको क्या सिखा रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है ये लो, ये हथियार ले लो, इससे तुम्हारी क्या होएगी? सुरक्षा। क्या होएगी तुम्हारी? तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार, कौन से हथियार? किसके हथियार? परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के हथियार। और परमेश्वर के हथियार पहले ही परमेश्वर ने आपको बता दिए, है ना? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि हाँ अब तुम मुझ में आ गए हो, मेरे को जान लिया, चलो अब मैं क्या करूंगा, शैतान की सारी युक्तियों को तुम्हारे जीवन से क्या कर दूंगा, खत्म। ऐसा नहीं है। वो शैतान अपनी युक्तियां चलाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम क्या कर लो, मेरे हथियार बांध लो। क्या 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 कर लो? ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अब तो हम जी संडे संगति में आते हैं, अब हम ऐसे करते हैं तो अब तो बस अब हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है वो अपनी युक्तियां चलाता रहेगा, उसकी युक्तियां चलती रहेंगी, लास्ट तक उसकी युक्तियां चलती रहेंगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे हथियार क्या कर लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर ये भी तो कर सकता है ना, उसकी युक्तियां खत्म कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, वो अपना काम करेगा और मैं तुम्हें क्या देता हूं, ये लो तलवार ले लो, ये भाला ले लो, ये ढाल ले लो, इससे तुम्हारा क्या होएगा, बचाव होएगा। ये झिलम पहन लो, है ना? शैतान जितने भी वार चलाएगा, है ना, अगर इसको आप पूरा पढ़ोगे तो कितने लिखा है कि जो ढाल है वो विश्वास की ढाल है। ये सारे हथियार हैं। ऐसा नहीं कि कोई हथियार आप सबको परमेश्वर लाकर ऐसे गठरी बांध के देगा, ये लो इससे तुम्हारा बचाव होएगा,
है ना। जिस प्रकार परमेश्वर अनदेखा है, उसके हथियार भी क्या है? अनदेखे हैं। उसको आपने अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसको क्या करना है? क्योंकि जो शैतान के साथ हमारा युद्ध है वो भी ऐसा नहीं देखा हुआ युद्ध है, शैतान तलवार लेके आता है, ऐसा नहीं है, देखा हुआ युद्ध नहीं है, वो भी अनदेखा है। वो आपके विचारों के साथ युद्ध करता है। किसके साथ करता है? आपको हराने की कोशिश करता है, आपको विश्वास में गिराने की कोशिश करता है कि आप गिर जाओ विश्वास में। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के हथियार बांध लिए तो आप शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे। हम एक वचन और पढ़ते हैं, याकूब की किताब, याकूब 1 अध्याय 1:25। यहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं की बात हो रही है कि जो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो परमेश्वर क्या करता है उसके जीवन में? परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। जो जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है, जो खुदा की आज्ञाओं को इग्नोर करता है, खुदा के वचनों को इग्नोर करता है, तो फिर परमेश्वर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं देता, कोई बचाव के हथियार उसको नहीं देता। 1:25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ते हैं इस वचन को। लिखा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है आपको लग रहा होगा ये व्यवस्था हम लोगों को गुलाम बनाती है, हम लोगों को तो ऐसे करती है, लेकिन परमेश्वर इस व्यवस्था को स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था कह रहा है, मतलब आजादी की सिद्ध व्यवस्था। तो लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। ऐसा नहीं पिछले संडे सुना, इस संडे देखो कितने लोग भूल गए। पिछले संडे तो सुना वचन कि अगर हम वचन नहीं मानते तो शैतान को मौका मिलता है, वो शैतान बीमारी देता है, गरीबी देता है, क्लेश देता है ना, कितनी गंदी घटिया बीमारियां देता है। हालेलुया। लेकिन हमें लगता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में पढ़ के तो बड़ी बंदिशों में आ गए हैं, बड़ी बंदिशें हैं। हर संडे जरूरी थोड़ी होता है संगति में जाना, जरूरी थोड़ी होता है ऐसा करना, जरूरी थोड़ी होता है ऐसा करना। अगर जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर आपको कभी नहीं कहता। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों को जब जरूरी नहीं होता तो अच्छी बातें सिखाते हो ना अपने बच्चों को, बेटा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो सबके साथ प्यार से रहना, लड़ाई नहीं करनी, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी। सिखाते हो कि नहीं? जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो आप उनको सिखाते हो ना, बेटा किसी से पिटाई मार पिटाई नहीं करनी, है ना, अच्छे से पढ़ाई करके आना, अपना टिफिन फिनिश करके आना, अच्छी चीजें सिखाते हो ना। किस लिए सिखाते हो? किस लिए सिखाते हो? है ना, आपके बच्चों के जीवन में क्या हो? भलाई हो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर क्या करता रहता है? क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं। जो ध्यान करता रहेगा वो भूलेगा नहीं, तो वो अपने काम में क्या पाएगा? क्या पाएगा? वो अपने काम में क्या पाएगा? आशीष पाएगा, है ना। तो देखो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर आज्ञाएं माननी हम लोगों को सिखाते हैं, है ना, तो जो परमेश्वर हम लोगों को आज्ञाएं माननी सिखाते हैं, तो हमें भी क्या कहता है परमेश्वर वचनों के द्वारा कि हम भी उन आज्ञाओं को दूसरों को मानना सिखाएं। हालेलुया। क्या करें? हम उन आज्ञाओं को खुद भी माने और दूसरों को भी उन आज्ञाओं को मानना। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आप आज्ञाएं नहीं मानते तो मैं आपके साथ नाराज भी हो जाती हूँ, आपको डांट भी लगाती हूँ। कई बार मेरे मन में आता है कि इतना सिखाने के बावजूद
है ना? ये लोग क्यों नहीं परमेश्वर के वचनों पर चलते? क्यों नहीं इनसे हर संडे संगति में आया जाता, है ना? जबकि इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है हर संडे संगति में आना। क्योंकि जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो आपसे पहले परमेश्वर कहता मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा मन कच्चा है ना? कई बार हमें मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर हमसे पहले आगे चलता है, वो हमारी मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुद भी उन आज्ञाओं को मानो, और परमेश्वर अगर आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो आप दूसरों को भी वो आज्ञाएं मानना सिखाओ। ऐसा नहीं कि आपके साथ जो जा रहा है वो 1 महीने से संगति में नहीं आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ना चाहिए, जैसे मुझे फर्क पड़ता है जब आप संगति में नहीं आते। मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मेरा दिल दुखता है, मतलब कई बार मन होता है कि मैं इनसे बात ही ना करूं, मैं इनसे नाराज हो जाऊं, है ना? ऐसे मेरा मन करता है। फिर एक प्यार है ना जो परमेश्वर का, वो खत्म नहीं होता, फिर से वैसा मन परमेश्वर कर देता है। लेकिन मन में बड़ा ऐसे दुख होता है इस बात का कि इतना सिखाने के बाद भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जबकि इनकी भलाई के लिए सिखाया जा रहा है, इसमें हमारी भलाई नहीं है। किसकी भलाई है? आप ही की भलाई के लिए सिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी उन बातों को सीखना क्यों नहीं चाहते, करना क्यों नहीं चाहते? क्या इनको अपनी भलाई नहीं चाहिए? क्या इनको अपनी बरकतें नहीं चाहिए? क्या परमेश्वर से आशीष नहीं चाहिए? कई बार मेरे मन में आता है क्यों इनको वो रास्ता, इनको समझ में नहीं आता जिस रास्ते पर परमेश्वर इनको लेकर जाना चाहता है कि बेटा इस रास्ते पर चलो, इसमें तुम्हें बड़ी आशीष मिलेगी। क्यों नहीं ये इन रास्तों पर चलना चाहते? कई बार मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि सिखाने वाला जो होता है, आपको लगता है कि आसान काम है, आसान नहीं है। क्योंकि जब आपका बेटा आपके कहने के अनुसार नहीं चलता तो आपका मन दुखी होता है कि नहीं होता? तो आप भी जो खुदा के दास और दासियां हैं ना, जो परमेश्वर उनको लोग देता है, वो उनके बच्चों की तरह ही होते हैं। जब आप नहीं चलते हो तो दुख वैसा ही होता है जैसे आपको अपने बच्चों के लिए होता है। हालेलुया। तो जैसे मैं डांट भी देती हूँ, आप वचन क्यों नहीं सुन रहे, है ना? वचन क्यों नहीं सुन रहे, ध्यान क्यों नहीं लगा रहे? आपका ध्यान लगना चाहिए खुदा के वचनों पर। तो इसमें अगर आप ध्यान से वचन सुनोगे तो भलाई आपकी होनी है। लेकिन आपकी भलाई के लिए हम लोगों को आपको डांटना भी पड़ता है, नाराज भी होना पड़ता है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो आज्ञाएं मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, वो क्या करना है? तुम लोगों ने खुद भी माननी सीखनी है और दूसरों को भी मानना। हम लोग गलातियों की पुस्तक में जाएंगे, गलातियों 6 का हम पढ़ेंगे 2। $263 नंबर पेज है। मिल गया? तो यहां पर लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सिर्फ अपने से मतलब नहीं रखना कि मैं तो जाती हूँ हर संडे संगति में, मेरे को क्या है दूसरा जाए ना जाए, मैं तो आज्ञा पूरी कर रही हूं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा परमेश्वर। क्या कह रहा है परमेश्वर? एक दूसरे का, जो आपके साथ आता है ना, अगर वो 1 महीने से संगति में नहीं आ रहा तो आप उनको परमेश्वर के वचनों से सिखाओ। कैसे सिखाओ? कि वचन कह रहा है, वचन कहता है ऐसे। अगर आप मानोगे मेरी बहन, अगर तू परमेश्वर का वचन मानेगी, भाइयों को, भाई भी सिखाओ एक दूसरे को। क्या कह रहा है खुदा का वचन? कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था को आप क्या करते हो? पूरा करते हो। लिखा क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को क्या करता है? हम कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को कुछ समझते हैं। देखो मसीह तो इतना कुछ था, उसने अपने आप को क्या बनाया? 0। अगर आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ो तो वो लिखा है कि स्वर्ग राज्य छोड़कर आया। स्वर्ग का वो क्या था?
बादशाह, स्वर्ग का बादशाह। लेकिन उसने अपने आप को यहाँ पर आकर के क्या बनाया? शून्य। लिखा शून्य। अपने आप को क्या बना दिया? शून्य बना दिया। लिखा है जो अपने आप को कुछ ना होते हुए भी क्या करता है? कुछ समझता है, तो क्या देता है अपने आप को? अपने आप को क्या देता है? वो धोखा देता है। एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती की किताब, मत्ती 28 अध्याय 28 का 19। यहां पर लिखा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये आपको आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने। क्या दी है? हालेलुया। क्या दी है? आज्ञा क्या दी है? कि जाओ और जाकर सारी जातियों को क्या करो? इसका मतलब, और आगे लिखा चेला बनाओ, और लिखा और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? और लिखा और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या बोला है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? ये उस समय का वचन है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिए जाने वाले, ऊपर जाने वाले थे स्वर्ग, है ना? तो जाते जाते प्रभु ने क्या कहा कि उन लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको परमेश्वर की बातें मानना सिखाओ। हालेलुया। ये नहीं कि केवल आपने चलना है, केवल आपने परमेश्वर की बातों को मानना है और दूसरा क्या कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करना है? आपने क्या करना है? खुद भी उन बातों को मानना है और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पूरा करना है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। लिखा और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, जो ऐसे परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आज्ञाएं मानना सिखाएगा, तो परमेश्वर कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। जो भी काम शैतान आपके रोक देता है, खुदावंद आप उन कामों को आसानी से करेगा आपके जीवन में। लेकिन कब करेगा? जब आप परमेश्वर की बातों को मानोगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में। इब्रानियों की किताब में चलते हैं, पीछे चलो, 10 अध्याय 10 का पढ़ेंगे 24, 312 नंबर पेज है। यहां लिखा और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए। आपने किसी को अगर देखो, भले कामों में क्या करना है? उकसाना। उकसाना देखो, एक तो उकसाना क्या होता है? बुराई में उकसाना कि चल चल कोई नहीं, जो होएगा देखा जाएगा, कर लेते हैं एक बार गलत काम, ये भी उकसाना होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर किन कामों में उकसाने को कह रहा है? कि क्या लिखा है? प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। क्या किया करो? आपको लग रहा है कि मेरे जो साथ मेरी बहन जाती थी वो थोड़ा ढीला पड़ रही है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसको क्या करना? तेज करना, उसको उकसाना, कि भले कामों के लिए क्या करना? उसको उकसाना। तो लिखा है एक दूसरे की क्या किया करो? चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। आप लोग प्रभु में आए हो, परमेश्वर में आए हो, आपको किसी ने सुसमाचार दिया, आपका जीवन बदल गया,
अब आपका जीवन बदल गया तो अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई प्रभु के साथ अच्छे से चले या ना चले, आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस क्या करते हो, आप अपने ही घरों के कामों में क्या रहते हो, बिजी। कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि पिता अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ तो पिता मुझे ऐसे मेरे लिए प्लानिंग कर कि मैं फोन के रास्ते से ही परमेश्वर तेरी रूहों को क्या कर सकूं, बचा सकूं। कम से कम जो लोग मेरे फोन के कांटेक्ट में है परमेश्वर, लेकिन वो बीमार हैं, वो दुखी हैं, उनके घर में क्लेश चलता रहता है, उनके बच्चे अच्छे नहीं है, तो फोन से सुसमाचार दो। हालेलुया। क्या करो, मतलब भले कामों में उनको क्या करो, उकसाओ। मान लो आप बाहर नहीं निकल पाते, आपके घर में काम बहुत है, आप जॉब भी करते हो, घर में भी आकर काम करते हो, आपके पास समय नहीं है किसी को बैठकर सुसमाचार सुनाने का, लेकिन फोन पर तो आप 10-15 मिनट रोज किसी के ऊपर लगा सकते हो। आज किसी पर, कल किसी पर, फिर परसों किसी पर। आप करते रहो परमेश्वर का काम, करते रहो परमेश्वर का काम। आपको पता है, मैं एक दिन एक ऐसे किताब पढ़ रही थी, परमेश्वर के ऐसे दास की किताब थी। तो वो जो खुदा का दास था वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि आज मेरे द्वारा करोड़ों रूहें बचाई गई हैं। वो कहता लेकिन एक दिन मैं नास्तिक था, बहुत नास्तिक था, मैं परमेश्वर को नहीं मानता था, है ना। कहता एक लड़की थी जो रोज आकर मुझे परमेश्वर का वचन सुनाती थी, लेकिन कहता मैं उसकी बेइज्जती करता था, उसको भगा देता था अपने गेट के बाहर, उसको ऐसे बाहर धक्का मार देता था कि जा, मुझे नहीं सुनना यीशु मसीह का वचन। वो कहता लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो रोज क्या करती रही, वो रोज मेरा दरवाजा खटखटाती, वो रोज आकर मेरे को परमेश्वर का वचन सुनाती, है ना, रोज मेरे को यीशु की बातें बताती थी, है ना। कहता कि मैं एक दिन इतना ज्यादा बीमार हो गया और वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आई और मेरे को वो बाइबल देकर गई। उसने अपनी बेइज्जती की, कहता कोई परवाह नहीं करी, ऐसा नहीं कि मैं उसको भगा देता हूँ। उसने सोचा ले मैं इसको वचन दोबारा नहीं सुनाऊंगी, ये तो मेरे को क्या कर देता है, भगा देता है। वो कहता कि वो लगातार मेरे ऊपर मेहनत करती रही, उसको विश्वास था कि एक दिन मेरा मन बदलेगा। क्या आप इस विश्वास से किसी को सुसमाचार देते हो कि कुछ भी हो, मेरा विश्वास है एक दिन मेरे सुसमाचार सुनाने से इसका मन बदलेगा। लेकिन आप क्या कर देते हो, हिम्मत छोड़ देते हो। क्या करते हो, हिम्मत छोड़ देते हो। आप बोलते हो सुनता तो है नहीं, जाओ भाड़ में जाए, अब मरता रहे अपने आप, है ना, ऐसे करते हो। लेकिन वो लड़की वो अपनी स्टोरी बता रहा है, कहता है एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया और मेरे को वो बाइबल भी दे करके गई, मैंने उसकी बाइबल को वापस फेंक दिया, फाड़ दिया, है ना। तो कहता वो मेरे लिए प्रार्थना करके गई। जब वो प्रार्थना करके गई तो मेरे बॉडी में बड़ा ऐसे चेंज आया, बदलाव आया, मुझे अपनी बॉडी में आराम महसूस हुआ। देखो, जबकि वो यीशु का वचन मान नहीं रहा, लेकिन उस लड़की का विश्वास ऐसा था, क्या पता परमेश्वर क्या योजना बनाई कि उसका मन अब पिघलने वाला था। क्या होने वाला था, कहता फिर वो जब अगले दिन लड़की आई तो फिर मैंने उसको बैठाया, क्योंकि बीमारी में तो भगा दिया कि चल मुझे नहीं करवानी तेरे से प्रार्थना। वो फिर भी प्रार्थना करके गई, है ना। जब वो करके गई तो फिर उसको क्या मिली, उसकी बॉडी में चंगाई मिली, है ना। तो फिर उसने क्या किया, फिर अगले दिन उसको बैठाया। अब बताइए यीशु का वचन, तो ये रास्ता भी कौन खोलता है, ये परमेश्वर खोलता है। लेकिन जब आपने हिम्मत छोड़ दी तो फिर परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे हिस्से में भी रूहें आए, मैं भी रूहें बचाऊं, मैं भी स्वर्ग रूहों को लेकर के जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर का धन इकट्ठा ना करो, ये धन आपके साथ नहीं जाना, ये वाला धन आपके साथ, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार देकर परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप कराना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे मन में आत्मा के द्वारा उभारता है कि हम बार बार परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से वही वाली चाहत मांगे, ताजा ताजा चाहत में, हमारी चाहत कभी खत्म ही ना, किसी को बचाने वाली चाहत।
है ना। जो शैतान हमारे जीवन से, शैतान क्या चाहता है, इनके जीवन से चाहत ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कि किसी की रूह को बचाना परमेश्वर के लिए कितनी कीमती चीज है। आपको पता है जब किसी की रूह बचाई जाती है, बाइबल कहती है स्वर्ग में उस दिन जश्न मनाया जाता है। जिस दिन एक बंदा प्रभु में आ जाता है, प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान लेता है, तो लिखा है स्वर्ग में पार्टी होती है, जश्न मनाया जाता है कि वाह मेरा एक और बेटा, मेरी एक और बेटी शैतान के चंगुल से छुड़ाई गई। हालेलुया। तो क्या आपको पता नहीं है एक रूह को बचाने की कीमत क्या है? क्या आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे? परमेश्वर आपके मन को उभारता है कि क्या करो, प्रार्थना करो। क्या करो? हम वचन देखते हैं, एक परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 6 अध्याय, मत्ती की किताब में जाएंगे। छह का हम पढ़ेंगे 5 से, जहां पर लिखा है प्रार्थना। लिखा जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। पता है क्या हमारी प्रार्थना क्या होती है? देखो हमारी प्रार्थना कैसी होती है कि कपटियों के समान कैसी होती है प्रार्थना। आपको पता है कैसी होती है कपटियों के समान प्रार्थना? पता है आपको कैसी होती है कपटियों के समान प्रार्थना? पता है किसी को कि नहीं पता? जैसे देखो आप प्रार्थना करने बैठे हो, प्रार्थना करने बैठे हो और प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आप बड़े महान हो, आप सामर्थी हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो, आप महान हो पिता, आप सामर्थी हो परमेश्वर, आप महान हो, ऐसे कर रहे हो, है ना। फिर आप समय देख रहे हो, फिर आप देख रहे हो पोछा भी अभी लगाने वाला पड़ा है, कोई नहीं, परमेश्वर आप महान हो, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर। अच्छा अभी खाना भी बनाना, बच्चे भी आने वाले स्कूल से, कोई बात नहीं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कपटी, मतलब कपट कर रहे हो, परमेश्वर के साथ भी क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना कर। कपटियों के समान नहीं, आपकी प्रार्थना में आपका पूरा मन ऐसे लगा होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं प्रार्थना करने तो बैठे हो, अच्छा हाँ करते हैं, कितनी प्रार्थना 1 घंटा तो कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटे में आप करते क्या हो? आपको पता है जब मेरे से प्रार्थना नहीं हो पाती थी ना, तो मैं बड़ा परमेश्वर के आगे रोती थी कि परमेश्वर मैं 1 घंटा बैठती तो हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ मेरी प्रार्थना 5 ही मिनट है। मैं साफ परमेश्वर को बोलती थी, उसमें से 5 ही मिनट है, 55 मिनट तो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला जाता है ना, पता नहीं मेरा मन कहाँ चला जाता है। जब मेरे से प्रार्थना नहीं होती थी, जब मेरा मन नहीं लगता था, मैं बहुत रोती थी। मैंने आपको पहले भी बताया ना अपनी बात कि मैं बहुत रोती थी कि परमेश्वर मेरा क्यों मन नहीं लगता। बैठी तो मैं 1 घंटा हूं, लेकिन 1 घंटे में मैंने 1 घंटा प्रार्थना नहीं करी। मैंने क्या करा है? 55 मिनट तो मैंने ध्यान इधर उधर भटकाया है ना। तो आपको प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी सोचों पर क्या करे? कंट्रोल करे, मेरी सोचों को कंट्रोल करे, मेरी सोचों को क्या करे, ताकि जब मैं प्रार्थना करने बैठूं तो मैं कपटियों के समान प्रार्थना ना करूं। प्रार्थना कर रहे हैं, फोन आ रहा है, अच्छा फोन मैसेज, अच्छा इसने मेरी फोटो को लाइक कर दिया, अच्छा चलो धन्यवाद 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 परमेश्वर, अच्छा मैसेज इसने मेरा देख लिया व्हाट्सएप पर, हाँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कपटियों के समान प्रार्थना। मतलब प्रार्थना कर रहे हो, मुंह से प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। लिखा क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, आपको परमेश्वर सिखा रहा है, जब तू प्रार्थना करे
तो अपनी कोठरी में जा, क्या कर, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या कर, कोठरी में जा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कोठरी में जा और द्वार को क्या कर, बंद कर। किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर कि मैं 1 घंटा बैठा हूं प्रार्थना में, मैं 1 घंटा बैठी हूं प्रार्थना में, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। क्योंकि वचन कहता है कि द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। लिखा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बेशक लोग नहीं आपको देख रहे प्रार्थना करते हुए, लेकिन जिसने आपको प्रतिफल देना है वो आपको देख रहा है आप कौन से मन से बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए कपट के साथ प्रार्थना मत करो, कभी भी कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। जब भी प्रार्थना करो, आधा घंटा प्रार्थना करो, 10 मिनट प्रार्थना करो, तो पूरे दिल से प्रार्थना करो। अपना फोन साइलेंट कर दो, फोन बंद कर दो, है ना। जो भी काम सिस्टम है उसको रोक दो थोड़े समय के लिए कि आधे घंटे के बाद जो भी काम करना है वो मैं करूंगी, लेकिन ये जो आधा घंटा है ये मैं पूरे मन से परमेश्वर को दूंगी, है ना। अगर आप आधा घंटा बैठ भी गए लेकिन वो पूरे मन से परमेश्वर को दिया ही नहीं, तो वो फायदा क्या होएगा? उसका प्रतिफल देगा परमेश्वर आपको? नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि आप कपटियों के समान प्रार्थना कर रहे हो या फिर पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है कि हम लोगों को प्रार्थना में क्या करना है, बढ़ना है। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 का, पहला थिस्सलुनीकियों में जाएंगे, पांच का पढ़ेंगे 17। पांच का 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी इच्छा है ये? कि आप निरंतर क्या करो, क्या करो? सिस्टर बाहर जाके फोन कर लो या फिर फोन बंद कर दो। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या करो? बोलो। और क्या करो? हर बात में, क्योंकि ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। तो देखो कलीसिया, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, आज जो खुदा हम लोगों को वचन सिखा रहा है कि ये जो हम लोगों को बंदिशें लगती हैं, ये जो आज्ञाएं, ये जो हम लोगों को क्या लगती हैं, बंदिशें लगती हैं, असल में ये परमेश्वर की प्यार भरी हिदायतें हैं। प्यार भरी क्या है? ये हिदायतें देता है हमें हमारा परमेश्वर। प्यार से सिखाता है कि बच्चों, तुम लोग जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो, तो हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या करता है? प्यार। क्या करता है? प्यार करता है। एक वचन हम लोग देखेंगे कलीसिया, यशायाह की किताब में जाएंगे। यशायाह की किताब 48 अध्याय, अड़तालीस का पढ़ेंगे 17। 869 नंबर पेज है और 48 का पढ़ेंगे 17। और जिसको वचन नहीं मिलता ना, वो बाइबल मत खोलते इधर उधर पलटते रहा करो, वह बस सुनने में अपना मन लगाया करो। बस कॉपी पर नोट कर लो और सुनने में मन लगाओ, क्योंकि बाइबल खोलने में अगर आपका ध्यान लगा रहेगा तो फिर वचन सुन नहीं पाओगे। तो यहाँ पर लिखा, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। कौन है यहोवा? छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है। वह यों कहता है,
मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? कहता मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। क्योंकि हमारी भलाई केवल हमारा परमेश्वर चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर जो जो शिक्षा देता है हम लोगों को वो हमारी भलाई के लिए, वो हमारे लाभ के लिए। तो परमेश्वर भी कह रहा है जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर क्या कहता है कि भला होता है ना, अगर तूने ध्यान से मेरी आज्ञाओं को सुना होता तो तेरा क्या होता? भला होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। जिस शांति के लिए लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, मुझे शांति मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, तो परमेश्वर कहता है अगर तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता तो फिर जो शांति है वो किसके समान आती? नदी के समान। किसके समान? किसके समान? नदी के समान। कैसे? नदी जो हमेशा बहती रहती है। हालेलुया। तो नदी के समान, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, और उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हालेलुया। क्या 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 सिखाना चाहता है परमेश्वर? कि मैं तुझे जो भी शिक्षा देता हूं वो तेरे लाभ के लिए देता हूं, ताकि तेरे जीवन में शांति बनी रहे, ताकि तेरे जीवन में आशीषें बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया देखो, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जब हम जैसे मान लो हम आजमाइशों में आते हैं, हालातों में आते हैं, हमारे जीवन में हालात होते हैं। इधर देखो सारे, इधर देखो सारे। जब हम किसी हालात में होते हैं तो हमें उस समय क्या करना है? उस समय भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाना है। क्या करते जाना है? मानते जाना है। आपको पता है ऐसा करने से आप क्या करोगे? आप शैतान को झूठा साबित करोगे। शैतान को क्या करोगे आप? और परमेश्वर को सच्चा साबित करोगे, है ना। लेकिन अगर आजमाइशों में, हालातों में आपने क्या कर दिया? आपने हिम्मत हार दी, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो आपने किसको सच्चा साबित कर दिया? शैतान को। लेकिन हमें किसको सच्चा साबित करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण हम लोग देते हैं कि जिस प्रकार देखो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, है ना, उसकी जो मिसाल है वो सबसे बड़ी मिसाल है कि यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जीवन से शैतान को झूठा साबित किया और परमेश्वर को सच्चा साबित किया। हालेलुया। क्या किया? अपने जीवन से देखो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ना था, उसका बहुत प्रिय मित्र यहूदा, उसने उसको बेच दिया। सोच के देखो कि अगर आपके साथ ऐसा होता जैसा यीशु के साथ हुआ, एक ही दिन में उसके प्यारे मित्र ने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। फिर दूसरे प्यारे मित्र ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर जिस एरिया में वो रहता था, मान लो मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ और इस कॉलोनी के लोग ही उठकर मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं और बोलें इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, आपको कैसा लगेगा? है, मैं तो इनके साथ रही हूं, मैं तो इनसे क्या करती रही हूं, और ये लोग मेरे क्यों, मतलब मन कैसा होएगा आपका उस दिन, है ना। एक ही दिन में कितने हादसे हुए यीशु मसीह के साथ, है ना। एक ही दिन में कितने हादसे हुए यीशु मसीह के साथ कि पहले तो एक प्यारे मित्र ने क्या कर दिया? उसको पैसों में बेच दिया। दूसरे ने क्या कर दिया? मैं नहीं जानता, है ना। मान लो आपका कोई प्यारा मित्र आपको इनकार कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे ये देख लो, ये मेरी बहन है, इससे पूछ के देख लो मेरा स्वभाव कैसा
है ना। इसको पूछ के देखो, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, आप अपनी सफाई दे रहे हो मान लो, तो वो कहे मैं नहीं जानती, मेरे को थोड़ी पता है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? एक ही दिन में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? पहले ने बेच दिया, दूसरे ने इनकार कर दिया, फिर जिस एरिया में रहता था उस एरिया के लोग कहने लगे मारो इसको, मारो, क्रूस पर चढ़ाओ इसको, जल्दी मार दो इसको, वहां के लोग। तो सोच के देखो उस दिन यीशु मसीह का मन कैसा होएगा। लेकिन फिर भी कईयों को बहाना मिल जाता है, घर में ऐसा हो गया था इसलिए हमारा मन नहीं करा संगति में आने का, इसलिए हमारा मन नहीं करा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने का, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। सोच के देखो प्रभु यीशु मसीह ने आपको कितनी बढ़िया मिसाल दी है कि इतने हालातों के बावजूद भी यीशु मसीह कैसे आज्ञाकार बना रहा, कैसे आज्ञाकार बना रहा। इतना मन खराब हो रहा है, क्रूस पर लोग गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसको कांटों का ताज पहना रहे हैं, उसको कोड़े मार रहे हैं, अपने ही लोग ऐसे कर रहे हैं। तो फिर भी वो क्या कह रहा है? मुझे वो क्या सोच रहा है? मुझे क्या करना है? वो क्या देख रहा है? वो ये हालात नहीं देख रहा, वो ये हालात नहीं देख रहा उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसके बाद का आनंद देख रहा है। क्या देख रहा है? जो उसके आगे धरा है। जैसे देखो हम लोग इब्रानियों की पुस्तक निकालते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में चलो, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 12 का पढ़ते हैं 2। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी दुख की परवाह नहीं करी, किसी भी सताव की परवाह नहीं करी। और यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसके आगे धरा था। वो ये दुख नहीं देख रहा, वो ये हालात नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है? वो उस आनंद को देख रहा है जो परमेश्वर ने उसके आगे धरा था। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि उस विश्वास के कर्ता यीशु की ओर आप क्या करते रहो? ताकते रहो। आप उस विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि यीशु ने क्या किया? जब यीशु के ऊपर सताव आया तो यीशु ने सताव को नहीं देखा, यीशु ने क्या देखा? उस आनंद को, उस आनंद को देख रहा है, उसको वो आनंद दिखाई दे रहा है। ये हालात उसको नजर नहीं आ रहे, कौन मेरे को कोड़ा मार रहा है, कौन मेरे को बेइज्जती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको ये चीज नजर नहीं आई। अगर आप भी ये चीजों को छोड़कर कि अगर मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो मुझे परमेश्वर कौन सा इनाम देगा, कौन सा इनाम देगा। देखो यहां पर पढ़ते हैं इस वचन को, तो लिखा है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्यों सह लिया? क्यों सह पाया यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह वो दुख नहीं देख रहा, वो देख रहा है जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, वो आनंद को देख रहा है ना। अगर आप भी उस आनंद को देखोगे तो फिर ये दुख आपको नजर नहीं आएगा। फिर देखो कोड़े लग रहे हैं यीशु मसीह के शरीर पर, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों फील नहीं हो रहा वो हालात? क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहा। वो उसका ध्यान कहां चला गया? आनंद की ओर, जो उसके आगे उसके पिता ने धरा था। तो यहां पर लिखा है कि लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। देखो आप भी अगर मान लो हालातों में हो, परेशानियों में हो, तो आप वो देखो कि इसके बाद बड़ा अच्छा होने वाला है। अगर आप ये देखोगे ना कि इसके बाद बड़ा अच्छा मेरे जीवन में समा आने वाला है, बड़ा अच्छा मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर करने वाला है, जब आप वो देखोगे तो ये क्या लोग आपको बोल रहे हैं, क्या सताव दे रहे हैं, क्या बेइज्जती कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके बच्चे आपको क्या कह रहे हैं, आपका पति आपको कितनी गालियां देता है, संगति में जाने के लिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जो संगति में आकर आपको आनंद मिलेगा। फिर वो गालियां गोलियां आपको भूल जाएंगी, है ना। वो पैसों की तंगी, वो सारा कुछ आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, आप आनंद में हो, खुश हो सारे। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आप पता नहीं किसी ने मार पीट के यहाँ बैठाया, यहाँ से उठा ना तो देखना, ऐसे लग रहा है शक्लों से। शक्लें पता कैसी हैं, ऐसी, सबकी शक्लें ऐसी है, जबकि आपकी शक्लें कैसी होनी चाहिए, हाँ, है ना। जैसे दाऊद कहता मेरे को लोगों ने कहा चलो खुदा के घर में चले, तो मैं क्या हो गया, मैं क्या हो गया, आनंद से भर गया, मैं आनंदित हो गया, है ना। तो जब आप खुदा के घर में आओ तो आपकी शक्लें ऐसी नहीं होनी चाहिए, हाय मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, गली में ना घूम रहे हो, हाय खाना पीना खा लिया होगा कि नहीं खा लिया होगा, मेरा बेटा ऐसे ना हो गया, है ना। तो आप चिंता से भरे नहीं, आपकी शक्लें यहाँ पर आकर कैसी होनी चाहिए, आनंद। क्योंकि जब मैं आपके चेहरों को देखती हूँ ना, थोड़ा सा चिंता सी हो जाती, कहीं कितने सारे सोग में भरे होते हैं ना जो इंसान, दुखी होते हैं ना, ऐसी शक्लें लग रही हैं। लेकिन आपकी शक्लें पता कैसी, ऐसे दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हो। कोई हालात आपको दबा नहीं सकता, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। हालेलुया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है कलीसिया, आज हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो परमेश्वर हम लोगों को आज्ञाएं देता है, बेशक आपको लगे कि बंदिशें हैं, वो हाँ है बंदिशें, क्योंकि परमेश्वर बंदिशें लगाता है, वो बाड़ा लगा देता है बीच में ताकि आपको शेर ना खा जाए। हालेलुया, वो आपकी भलाई के लिए। अगर परमेश्वर कहता है कि हर संडे आपको खुदा के घर में होना जरूरी है, तो वो आपकी भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है, आपको शैतान की युक्तियों से बचाना चाहता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। अगर परमेश्वर ये कहता है कि 10वां हिस्सा वफादारी से ला, तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपकी तंगियों को नहीं देख रहा। वो अन्यायी है कि आप तंगी में हो, वो फिर भी कह रहा है मेरे भवन में ला, क्योंकि परमेश्वर आपको कई गुना वापस करने वाला है। वो बेशक उस समय आपको ना दिखे कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष, लेकिन एक समय आएगा फिर इतनी आशीषें इकट्ठी मिल जाएंगी, सारे रास्ते इकट्ठे ही खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन कहता है कि भेंट आपके लिए क्या करती है, मार्ग खोलती है। हालेलुया। इसलिए आज के बाद जो परमेश्वर की आज्ञाएं है ना, आपको कैसे माननी है, कौन से मन से माननी है, कि अगर मैं मानूंगी तो इसमें मेरी क्या है, मेरी क्या है, मेरी भलाई है। अगर मैं संडे अपनी जॉब छोड़कर खुदा के घर में हूं, तो कई गुना ज्यादा मेरे को खुदा क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर मैं रिश्तेदारों को नाराज करके आज खुदा के घर में हूं, तो मेरे को इसके बदले खुदा क्या देगा, एक बड़ा इनाम देगा। हालेलुया। हम कितने लोगों की गवाहियां सुनते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के घर में आए, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, आज खुदा ने उनको क्या किया है, ऊंचा किया है ना। उनके नाम को ऊंचा किया, उनके ओहदे को ऊंचा किया परमेश्वर ने। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज की जो शिक्षा है, आज का जो वचन है, आपको बहुत ब्लेस कर चुका है और आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है, आपको बहुत सारा बढ़ा चुका है। लेकिन ये बढ़ाएगा तभी जब आप इन वचनों को पूरा करोगे। सुनकर चले जाओगे तो फिर नहीं आशीष मिलेगी। ये आशीष कैसे मिलेगी, पूरा करने से। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे चुके हैं, बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।